अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं पिछले 24 घंटे की क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स और साथ में मार्केट का अपना तजिया शेयर करूंगा। अगर आप स्क्रीन पर नज़र डालें तो बिटकॉइन का ये 1 आवर चार्ट है। पिछले चंद घंटों से बीटीसी मुसलसल क्रैश कर रहा है। वजह क्या है? कल पंप कर रहा था, आज डंप कर रहा है और आज वैसे भी जुम्मा है। अगले 2 दिन ये ईटीएफ मार्केट वैसे क्लोज रहनी है। तो इन 2 दिनों में क्या हो सकता है? ओबियसली उसके लिए तो मेरे एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है। मार्केट आपको इसी तरह कम वोलाटाइल नज़र आ सकती है जैसे कि रूटीन में हर वीकेंड पे होता है, लेकिन कुछ सरप्राइज़ भी आ सकता है। उसके लिए आपने रेडी रहना है। लेकिन करंट मार्केट क्यों डंप कर रही है? एक तो मेजर वजह, आज चौथा दिन है मेरे दोस्तों भाइयों, स्पॉट ईटीएफ की जो कंपनीज हैं 10 कंपनीज, उनसे नेट आउटफ्लो हुआ है। यानी पैसा मार्केट में आने की बजाय मार्केट से मुसलसल चौथा दिन है पैसा निकल रहा है। और अगर मैं गलत नहीं हूं, मोर देन $1 बिलियन कलेक्टिवली इन 4 दिनों से मार्केट से आउट हो चुका है। ये कौन डंप कर रहा है? अगर आप पिछले 4 दिनों की मेरी वीडियो वॉच करें तो आप देख रहे होंगे कि सिवाय ग्रे स्केल के बीटीसी या एक दो और ऐसी ईटीएफ कंपनीज हैं जहां से आउटफ्लो आपको नजर आए, अदरवाइज बाकी हर जो 9 की 9 ईटीएफ कंपनीज हैं वहां पे या तो आपको ज़ीरो नजर आएगा या प्लस नेट इनफ्लो लगाएगा नजर आएगा। सिर्फ ग्रे स्केल जो है प्रेशर डाल रहा है ईटीएफ की तरफ से। वो जितना पैसा आ रहा है, यानी ये 233 मिलियन का नेट इनफ्लो जो है ब्लैक रॉक का, वो भी इस वक्त ग्रे स्केल के आउटफ्लो की वजह से वो शेडो हो गया। तो ग्रे स्केल में क्या मसला? एक तो ग्रे स्केल ओवरऑल कई बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। मेन अभी जो करंट वजह है जिसके ऊपर आपने नज़र रखनी है, जो कि आइंदा भी इसको अफेक्ट करेगी, इसके ऊपर प्रेशर डालेगी, वो ये जेनेसिस ने पिछले माह की अप्रूवल ली हुई है कोर्ट से। उनके पास ग्रे स्केल के $1 बिलियन से ज़्यादा के शेयर्स हैं, तो उनको कोर्ट से अप्रूवल मिल गई है। मेजर प्लेयर तो वो है इस वक्त जो ग्रे स्केल के जो दूसरे इन्वेस्टर्स हैं वो भी मार्केट से पैसा निकाल लें, लेकिन ज़्यादा इनफ्लो उनकी तरफ, ज़्यादा आउटफ्लो जो है वो जेनेसिस की तरफ से। और भी मार्केट में बहुत से फैक्टर्स हैं, तो इनको आपने ज़हन में रखना है। साथ में जेपी मॉर्गन के ओपिनियन देख रहा था उनके एनालिस्ट की, वो कहते हैं जी कि बिटकॉइन जो है वो ओवर बॉट है और ये अभी मज़ीद नीचे जा सकता है। वो तो $42,000 तक की प्राइस देख रहे हैं। वो कहते हैं जी बिट्स की प्राइस मज़ीद नीचे जाएगी। मैं नहीं समझता इतना बिटसी की प्राइस क्रैश कर सकती है, लेकिन ज़ाहरी बात है उनका भी एनालिसिस है, मेरा भी एनालिसिस है। वो ज़रा मेरे से ज़्यादा एक्सपर्ट्स हैं मार्केट के रिसोर्सेज के ऊपर, न्यूज़ के ऊपर उनकी ज़्यादा एक्सेस हो सकती है। बहरहाल आपने अकॉर्डिंगली इसके ट्रेडिंग करनी है। उम्मीद है कि अगला जो हफ़्ता है, ये हफ़्ता तो बहुत बुरा रहा, ईटीएफ की तरफ से नेट आउटफ्लो रहा। अगला हफ्ता अगर इनफ्लो आता है तो मार्केट फिर दोबारा मोमेंटम पकड़ेगी और मार्केट दोबारा हाल्विंग से पहले ऊपर आपको पंप होती हुई नजर आएगी। अदरवाइज इसी तरह कंसोलिडेट करेगी, कभी नीचे आएगी 60 या चलें 55-56 लगा लें, वहाँ तक लोएस्ट जाएगी और फिर दोबारा ऊपर, आपको ऊपर नीचे ही हाल्विंग तक या अगला कोई मेजर इवेंट इसी तरह आपको बोर होता हुआ नज़र आ सकता है। लेट्स होप के नेक्स्ट जो वीक है उस नेक्स्ट वीक्स में नेट इनफ्लो जो है वो बढ़ेगा। एक इंटरेस्टिंग चीज़ कुजिटो प्रोटोकॉल के हवाले से, ये क्रिप्टो डेली यूके की एक वेबसाइट है, क्रिप्टो को कवर करती है। उन्होंने जो लीडिंग क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट्स हैं सन 2024 के, उसमें कुजिटो को उन्होंने नंबर 1 रखा है। याद रखिएगा कुजिटो प्रोटोकॉल का एक तो मैं एम्बेसडर हूँ, मेरी किसी इन्फॉर्मेशन को आपने फाइनेंशियल एडवाइस नहीं लेना, लेकिन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हो रही है, कुजिटो प्रोटोकॉल ने कोई मार्केटिंग कंपनी है उनके साथ अभी पार्टनरशिप की है। अभी वो मार्केटिंग कंपनी जो इन्वेस्टर हैं, जो ट्रेडिफाई इन्वेस्टर्स, इदारे या बड़े बड़े फैमिली ऑफिसेस, उनको टारगेट करेंगे और उनको ये जो रियल वर्ल्ड एसेट्स हैं उनके टोकनाइज वर्जन ये कुजिटो प्रोटोकॉल के प्लेटफॉर्म के ज़रिए प्रोवाइड करने की मार्केटिंग करेंगे। अगेन, जैसे कि मैं स्टार्ट में आपको बार बार रिपीट करता आ रहा हूँ कि कुजिटो प्रोटोकॉल की एक भी प्रोडक्ट लॉन्च होती है तो कुजिटो प्रोटोकॉल की प्राइस मैं तो बहुत शूट होती हुई देख रहा हूँ। ठीक है, तो बहरहाल इसको कोई फाइनेंशियल एडवाइस ना लीजिएगा, इसको बेस बना के कुजिटो का टोकन ना आप बाय कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इनका एम्बेसडर हूँ।
मेरी मालूमात शेयर करने के बदले मुझे ये रिवॉर्ड ऑफर करवाते हैं। आपने अपना प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करना है। और दूसरा, मेरे से किसी ने पूछा ये ईथरफाई का एक लिक्विड नई प्रोडक्ट लॉन्च हुई है, ये क्या है? ये बिग अपॉर्चुनिटी है उन दोस्तों के लिए जिन्होंने ईथरफाई का ए ड्रॉप जो है, जिनको कम मिला है या जिन्होंने मिस किया। ईथरफाई पे अगर आपने हमारे साथ मिलके स्टेकिंग की है तो ओबियसली आप लोगों को ईथरफाई का टोकन ए ड्रॉप मिला होगा। अच्छा, इसमें कुछ स्ट्रैटेजी है। देखें, इन्होंने ए ड्रॉप के लिए मुख्तलिफ टीयर्स रखे हुए थे, मुख्तलिफ किस्म की इनकी कंडीशंस थी। हर कंडीशन के चेक करने पे मुख्तलिफ किस्म का रिवार्ड था। अब हम सब ने क्या किया, ज़्यादातर मेरी कम्युनिटी के मेरे साथ मिलके हम सब ने ईथरफाई पे इथेरियम स्टेक किया और उसके बाद वो ईथरफाई के टोकन्स को हमने पैंडल में जाके पूल्स में ऐड कर दिया या उसके वाईटी टोकन या पीटी टोकन ले लिए। हमने एक भी ईथ रखा ही नहीं अपने पास, या ईथ। और अभी ये जो ए ड्रॉप हुआ है, जिन बंदों के वॉलेट में बेशक मेरा ख्याल है कोई 100, 150 या $50 का भी अगर ईथ पड़ा हुआ था, उनको अलग से ए ड्रॉप मिला। तो अभी ये जो इनकी लिक्विड प्रोडक्ट है, ये लिक्विड प्रोडक्ट क्या है? ये इनका एक लिक्विडिटी वॉल्ट है। ये लिक्विडिटी वॉल्ट, अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत नहीं है, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे जो परपेचुअल फ्यूचर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, GMX वगैरह, इस तरह वहाँ पे भी वॉल्ट्स हैं। उन वॉल्ट्स में जो मार्केट मेकर्स होते हैं वो अपनी लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी यूजर्स वहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। और उस प्लेटफॉर्म के ट्रेडर जब ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो वो ट्रेडिंग उस पूल के अगेंस्ट कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे पूल में ऐड किया गया पैसा आपको लॉस भी दे सकता है और प्रॉफिट भी दे सकता है। मुझे ऐसे लग रहा है कि इनकी ये जो लिक्विड प्रोडक्ट है सेम इसी तरह की है। यहाँ पे जब आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे, और इस वजह से करेंगे क्योंकि नेक्स्ट जो सीजन 2 इनका ए ड्रॉप आना है, उसमें जो इनकी इस प्रोडक्ट को यूज़ करेगा उसको भी मोस्ट प्रॉबेबली ये अपना ए ड्रॉप करेंगे। तो ए ड्रॉप के लिए भी, और दूसरा, अगर आप यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, आपको ईथ5 के ऊपर अलग से रिवॉर्ड मिलेगा। जितनी भी आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे उसकी परसेंटेज लिखी है। ईथर5 पॉइंट्स भी अब आपको दो बार मिलेंगे। हमने पैंडल पे क्यों किए थे स्टेक? क्योंकि पैंडल पे करने से हमें जो ईथर5 के पॉइंट्स हैं वो 2 टाइम मिलने थे, और साथ आपको आइगन लेयर के पॉइंट्स भी मिलेंगे। याद रखिएगा तरीका। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि आप ईथर5 का टोकन करें, 3 टोकन आप कर सकते हैं। आप रैप्ड इथेरियम भी बराह रास्त गैस फीस से बचने के लिए आप किसी भी एक्सचेंज से रैप्ड इथेरियम बाय करें और वहाँ से विड्रॉ करवाएं अपने मेटामास्क में, और यहाँ पे रैप्ड इथेरियम डिपॉजिट कर दें। उस सूरत में अगर आपके पास वॉलेट में ऑलरेडी ईथ या ईथ है, अगर नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ये आपको 2 बार 3 बार गैस फीस पे करनी पड़ेगी। एक बार एक्सचेंज से जब इथेरियम विड्रॉ करवाएंगे उस वक्त, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे आके उस इथेरियम को स्टेक करना है, यहाँ पे अलग गैस फीस पे करनी है। और अगर आपका यहाँ पे इथेरियम अप्रूव नहीं है तो अप्रूवल के लिए अलग गैस फीस पे करनी है, स्टेकिंग के लिए आपको अलग गैस फीस पे करनी है। फिर जब आपने लिक्विड इधर आना है डिपॉजिट करने के लिए, तो यहाँ पे अप्रूवल की गैस फीस अलग पे करनी है और डिपॉजिट की गैस फीस अलग पे करनी है। ये 5 किस्म की गैस फीस आपने पे करनी है। कुछ नहीं तो कर करा के, अभी तो गैस फीस लो है, ये आपके तकरीबन कोई 30, 35, $40 की आपकी गैस फीस लगी है। बहरहाल अगर आपने फ्यूचर एयर ड्रॉप करना है तो ये इसका प्रोसीजर आप कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद गूगल की अभी पार्टनरशिप हुई है इथेरियम नेमिंग सर्विस पे। जैसे हम गूगल पे के सर्च इंजन पे कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, अब आप किसी भी बंदे का जिसका अपना ENS नेम है, जैसे मेरा है, जैसे विटाली का है, जैसे आप में से बहुत से लोगों का होगा, वहाँ गूगल पे अब अभी मेरा ख्याल है, मैंने खुद सर्च करने की कोशिश किया, मेरा तो नहीं आया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये रोल आउट होगा। इस तरह गूगल पे आप किसी भी ENS नाम को सर्च करके उसकी सारा डाटा जो है निकाल सकते हैं, और इसी वजह से ENS की प्राइस भी अच्छी खासी पम्प करी है। विटालिक बटरन ने स्टेकिंग के हवाले से एक नई जो प्रपोजल है रेनबो स्टेकिंग, उसके हवाले से बात की है जी। उसने कहा इथेरियम की ये जो स्टेकिंग की सेंट्रलाइजेशन के हवाले से जो रिस्क हैं उसके हवाले से वो कंसर्न है, और वो ये जो रेनबो स्टेकिंग प्रपोजल है इसको सपोर्ट करते हैं। रेनबो स्टेकिंग प्रपोजल क्या है? अभी करंटली आप इथेरियम के ऊपर सोलो अगर आप स्टेकिंग की तरफ जाते हैं तो सोलो स्टेकिंग में एक तो आपके पास स्टेकिंग के लिए मशीन होनी चाहिए, और मशीन की रिक्वायरमेंट, और दूसरा आपके पास 32 इथेरियम होंगे तो आप सोलो पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्टेकिंग के ऊपर। अच्छा, अगर आप यहाँ पे नहीं सोलो नहीं करते हैं, आप जॉइंट कोई वेंचर यूज़ करते हैं जैसे लीडो फाइनेंस वगैरह, वहाँ पे आप अपना इथेरियम स्टेक करते हैं, बेशक 1 है, 2 है, हाफ है, जितना भी आई
50 है, 100 है, जितना भी, उससे सेंट्रलाइजेशन के चांसेस है। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मोर देन 60% जो स्टेक इथीरियम है, इथीरियम की चेन के ऊपर, जो कि इथीरियम की को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, वो सारा लीडो फाइनेंस के प्लेटफॉर्म के ऊपर है। तो अगर इस एक प्लेटफॉर्म को कोई मसला होता है तो 60% जो नेटवर्क की सपोर्ट है वो सबको मसला होगा। तो ये जो मोनोपोली है या सेंट्रलाइजेशन है स्टेकिंग की, इसके हवाले से सारे मार्केट के प्लेयर जो हैं वो कंसर्न है। एवलांच जो है, उन्होंने जनाब मिलियंस डॉलर्स के फंड अरेंज किए हैं अपने इकोसिस्टम के ऊपर। वो जो मीम कोइंस डेवलपर्स हैं उनको वो इनवाइट कर रहे हैं। तो आपने एवलांच की चेन को आपने क्लोजली वॉच करना है अच्छी तरह ड्यू डिलिजेंस करके। तो मीम कोइंस अगर आप डीजन्स हैं, रिस्क वगैरह लेते हैं, तो एवलांच कुड बी योर नेक्स्ट स्टॉप। यहाँ पे जाके आप अपने जो एक्सपेरिमेंट्स है वो कर सकते हैं। कॉइन बेस ने अगेन एक दो और टोकन की लिस्टिंग की अनाउंसमेंट की अपने फ्यूचर प्लेटफॉर्म, जो कि कॉइन बेस ग्लोबल है वहाँ पे। एक है फैंटम और दूसरा है थॉरचेन। मेरा ख्याल है 28 तारीख को जाके होगा, और 28 तक जो है अगर मार्केट रिकवरी करती है तो प्राइस जो है अच्छा खासा पंप कर सकती है। इम्यूटेबल एक्स की OKX के साथ पार्टनरशिप हुई है, जिसमें OKX का जो प्लेटफॉर्म है वो एज अ लॉन्च पैड यूज़ होगा, और इम्यूटेबल एक्स जो कि गेमिंग प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे जो गेम्स वगैरह लॉन्च होंगी वो OKX के लॉन्च पैड के ऊपर लॉन्च करेंगे। तो इससे दोनों के प्लेटफॉर्म की पार्टनरशिप के जो टोकन होल्डर्स हैं, दोनों के लिए ये एक बुलिश न्यूज़ है। अच्छा जी, UAE के जो सेंट्रल बैंक है दुबई भी अपना CBDC बनाने की तरफ सोच रहा है, वो भी अपना CBDC बना सकता है अनकरीब। अब आते हैं जी एयर ड्रॉप के हवाले से मोटी मोटी मालूमात। अच्छा, जो बाइनांस है उनका मैंने आपको बताया था चंद दिन पहले, एयर ड्रॉप अलायंस प्रोग्राम उन्होंने स्टार्ट किया है। ये वो प्रोटोकॉल है जिसको वो रेट्रो ड्रॉप करेंगे। मेरा ख्याल है पिछले साल की जो होल्डिंग्स है, जिसमें से स्टेरीफाई के कितने टोकन जो है एलोकेट किए हैं, ये सारी एयर ड्रॉप एलोकेशन आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। जी के पास है, किलो EX है, गोम्बल गेम्स है, ये सारे आपको वो टोकन्स हैं जो कि बाइनांस में एयर ड्रॉप आपको मिलेगा। अच्छा जी, मैसिव जो आइथर, हाँ मुझे याद आया, कल मैंने आपको बताया था आइथर के नोट्स की मेरे पास 25 वाइट लिस्ट पड़ी हुई थी। बहुत से लोगों ने अवेल कर दी। मेरा ख्याल है अभी भी मैं गलत नहीं हूँ तो 10-11 अभी भी नोट्स हैं। कुछ मेरे साथ राब्ते में हैं, कोई पता नहीं वीडियो बनाने के बाद में और जो है वो इनमें से नोट्स कम हो जाए। अभी भी अगर आपने नोट्स वगैरह बाय करने हैं तो आप मेरे साथ ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं चेक कर सकता हूं। अगर तो अवेलेबिलिटी हुई तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अच्छा जी, लोग कह रहे थे कि हमने नोट बाय नहीं किया। अभी भी जो मेरी कम्युनिटी है उनमें से 56 जो हैं नोट की बाय की गई हैं। अब किसने बाय की, ये पब्लिक सेल की बात बता रहा हूँ। मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद मेरी कम्युनिटी बहुत से लोगों ने मिस कर दिया बाय किया, और एवरेज प्राइस जो बाय की है वो 0.52 निकली है, यानी एवरेज प्राइस हाफ इथीरियम से ज़्यादा है। अच्छा जी, उसके बाद YGG टोकन एयर ड्रॉप हो रहा है उन लोगों को जिन्होंने रोनन के ऊपर रोनन स्टेक किए हैं। अगर वो रोनन की स्टेकिंग में वैलिडेटर YGG को चुन लें, उनको सेलेक्ट कर लें, तो वो YGG टोकन अपना उनको एयर ड्रॉप करेंगे। इन लाइन विद दिस, YGG token will be airdrop to wallets staking RON on the YGG validator। तो अगर आपने स्टेकिंग की है तो आप दोबारा रीएलोकेट भी कर सकते हैं। अच्छा जी, ये प्रोजेक्ट सुना है कि बाइनांस की बैक है इस प्रोजेक्ट के। इनकी चंद दिन पहले भी मैंने आपके साथ इसकी एयर ड्रॉप के हवाले से मालूमात शेयर की थी। इसकी मैं मोटी मोटी गाइड आपको दोबारा, अगर तो आपने ऑलरेडी एयर ड्रॉप फार्मिंग इसकी की है तो एक बार फिर दोबारा रिपीट कर लें, उससे आपकी इंगेजमेंट जो है मुख्तलिफ टाइमिंग में काउंट हो जाएगी। तो फुटप्रिंट आपके जो टाइम पीरियड के साथ हैं वो भी एयर ड्रॉप में काउंट होते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे फॉसेट में आना है। फॉसेट पे आके आप टेलीग्राम पे इनके चैनल पे आएंगे, और टेलीग्राम पे वहाँ पे जाके आपने यहाँ पे अगर आप देखें तो ये स्टार्ट, यहाँ पे आपने अपना वॉलेट देना है, और जैसे ही आप करेंगे तो आपके जो वॉलेट है उसमें फ़ंड्स आ जाएंगे। जैसे ही आपके पास फ़ंड्स आ जाए तो सबसे पहले आपने यहाँ मिंट पे आना है, और जो आपके पास फंड्स हैं, लेट्स से कि आपको मैटस मिलेगा, वो आपने यहाँ से 50% ऐसे करके जितना भी आपको आना है वो आपने मिंट और स्टेक करना है। जैसे ही आप मिंट और स्टेक करेंगे उसके बदले आपको ई मैटस मिल जाएगा। फिर आपने यहाँ स्टेक पे आना है, और स्टेक पे अगर आप मिंट और स्टेक दोनों कर देंगे
तो फिर आपको ई मैटस नहीं मिलेगा, बल्कि बराह रास्त आपको एस ई मैटस मिल जाएगा। तो जैसे ही आपके पास अगर तो एस एस और चेक करने का क्या तरीका है, यहाँ विड्रॉ पे आए, यहाँ पे आपको बैलेंस नज़र आ जाएगा। अगर नहीं है आपके पास ई मैटस है तो ई मैटस को आप एस ई मैटस में कन्वर्ट करें, और उसके बाद सबसे नीचे आए, यहाँ पे आके इनकी को भी आप स्टेक करें, आपको इनकी टोकन भी मिलेंगे। तो इस तरह की एक्टिविटी आप करेंगे तो इनकी अगर अपना एयर ड्रॉप करेंगी तो आपको मिल सकता है। दूसरा मेंटा के हवाले से इनकी एक कैंपेन है इंटरेक्ट पे, 5000 मेंटा टोकन इन्होंने एयर ड्रॉप करने हैं, और लकी वन जो है उनमें से 250 मेंटा टोकन जो है कुछ लोगों ने क्लेम किए, 6 बंदों ने 250, मुझे तो नहीं मिला, बट आई विश के मेरी कम्युनिटी में से ज़्यादातर लोगों को उनकी गुड लक अच्छी हो मिले। करना सिंपल यही है, आपने ये सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ हैं वो करनी है, आपने जी के लिंक नोवा पे फंड जो है वो ब्रिज करने हैं, किसी भी चेन से आपने कोई $20 से ज़्यादा की अमाउंट ब्रिज करनी है जी के लिंक नोवा पे, और दूसरा आपने ज़ीरो लैंड पे को $25 की बारविंग या लैंडिंग करनी है, ठीक है। अगर आप ये करेंगे उसके बाद बॉक्स को ओपन करें, आपकी किस्मत है, अगर पैसे निकल आए तो ये आपके तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 250 मेंटा, इसका मतलब है 750 मेंटा, $750, ये तकरीबन आपकी कोई डेढ़ पौने 2 लाख की अमाउंट बनती है, ठीक है। इस तरह आपने ऑप्शनल इनकी NFT भी मिंट कर सकते हैं। और चंद दिन पहले मैंने आपको ये हवा कॉइन की एक एलिजिबिलिटी का बताया था, अभी दोबारा इन्होंने एयर ड्रॉप बूस्ट किया है, मैंने सोचा आपके साथ मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे आपने अपने कैपलर वॉलेट से कॉस्मोस वॉलेट यहाँ पे पेस्ट करना है, और उसके बाद स्टेटस चेक करना है। जैसे ये क्लेम का बटन ऑन होगा तो यहाँ पे आपने क्लेम करके इन टोकन्स को स्टेक कर देना है। अच्छा जी, लास्ट में ये सबसे पहले ये ट्वीट मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये बंदा एक लकी विनर चूज़ करेगा जो इसकी ट्वीट को रीट्वीट करेगा, वहाँ पे कमेंट करेगा। आप कमेंट में कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, आप किसी को टैग करना चाहें टैग कर सकते हैं, और आप इन दोनों अकाउंट्स को फॉलो करेंगे। 24 घंटे का टाइम है चूज़ करने के लिए, और $250 मिलेंगे उसको। $250 ये पाकिस्तानी करीब ये कोई 70-75 हज़ार रुपया बनता है अमाउंट जो है। अच्छा, उसके बाद जी ये यहाँ पे इस ट्वीट के नीचे आपने रैंडम कमेंट करना है, कुछ भी रैंडम एक बंदा वो चूज़ करेगा और उसको 5 डाइम टोकन सेंड करेगा, ठीक है। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।